वो से है बादशाहत तुम्हारी। माफ करना, लेकिन किसी को पैसे का अहंकार आ जाए ना, पैसा हो जाए, भगवान के दर नहीं जाता। वो सोचता है भगवान भी अब मेरे द्वारपाल है। कौन जाता है? गरीब, जिसके पास कुछ नहीं है, वो जाता है सर पटकने, वो जाता है बार बार, गरीब जाता है। तो गरीब से ही कह रहे कि भगवान तुम्हें भी गरीब की लाज रखनी होगी, क्योंकि गरीब ही तुम्हें पूछता है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। जब सुख की माला, जीत की माला गले में पड़ जाए, भगवान कहीं विस्मृत हो जाते हैं उस पद के समय के। अशको जन्मा ही जगमा ही प्रभुता पाई, जाहि मद नाही। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है। आजकल थोड़ा सा भी कोई पाले ना तो तुलसीदास जी कहते हैं असको जन्मा यही जग माही और प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ। स्वयं ब्रह्मा को अहंकार हो गया, मैं ब्रह्मा हूं, तभी तो ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति का बस 2-4 दिन जलवा होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर जीत के साथ विनम्रता ले आए, वही व्यक्ति असल मायने में जीता हुआ है। क्या हार में, क्या जीत में, हारने पर भी जिसमें विनम्रता है। हम दुख में जाते हैं, भगवान क्यों हुआ, हाय भगवान क्यों, अच्छा दिन पीटते हैं। या सुख आ जाता है तो सोचते हैं हमारे परिश्रम से आया, हमने किया। कराने वाला कौन था? बोल कौन रहा है व्यासपीठ से? सुन कौन रहा है? मैंने कल आपसे कहा ना, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था, आज उससे ज्यादा ढीला है, लेकिन कौन बोल रहा है व्यासपीठ से? इस शरीर को मैं खींच के लाया हूं यहाँ पे। मेरी सामर्थ्य नहीं है यहाँ बैठ सकने की, लेकिन वो बोल रहा है। हम यही भाव रखते हैं कि तू बोलता है तो मैं बोलता हूं, और तू जिस दिन कह देगा नहीं बोलना राम नाम, कि राम नाम ही सत्य है, कृष्ण नाम ही। कई लोग बीमार यहाँ पर भी हैं, सुन रहे हैं, किसकी ताकत से? कथा में बताया था, आत्मा की ताकत से। तो करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही हमारे भीतर से। और अहंकार किस बात का? कि हमने किया। कि जो सुख में सुमिरन करेगा ना, हमेशा याद रखेगा भगवान तूने बहुत दिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता। भगवान से कहिए हमेशा। देखिए देना क्या है? देना क्या है? धन दौलत, पैसा नहीं। हम संसार में हाथ पांव लेके जन्मे हैं ना। कई लोग तो जन्म से ही हाथ पांव से भी, कई आंख से, कई कहने से। अगर ये दिया है तो बहुत माने भगवान ने तुम्हें दिया है कि मुझे तूने। आज धन्यवाद का दिन है, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करेंगे, फिर आपका धन्यवाद होगा। कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। याद करो क्या क्या दिया है भगवान ने। अगर एहसान फरामोश हो गए, कहते हैं कि जो व्यक्ति आप पर एक बार एहसान कर दे और 100 बार अपमान कर दे, तब भी उसका एहसान याद रखना, तब भगवान देता है एहसान। हमेशा एहसान को याद रखने वाले व्यक्ति हमेशा ऊपर उठता है। कि मुझे तूने मालिक ने तो तुम्हें क्या नहीं दिया? कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि न मिलती
सारी हवाओं का तूफान तुम्हारी तरफ था और तुमको तिनके से उसने तार दिया, तुम्हारी कश्ती पार लगा दी। सब हार गए पर तुम ये जायदाद दी है, ये इमदाद दी है, ये जायदाद दी है, ये इमदाद दी है। मुसीबत में मेरी मदद तूने की है, मुसीबत में मेरी मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कृष्ण कन्हैया लाल की तो कथा ये है, रुक्मणी के पांव जैसे पांव पानी लाने में देर होती है, भगवान अपने आंसुओं से धोते हैं, तो भगवान के चरण में, सुदामा जी के चरण में भगवान के आंसू गिरते ही सुदामा जी के जितने घाव थे जख्म सब भसने लग गए। और ऐसा हुआ कि वो पानी लाई नहीं थी, भगवान ने आंसुओं से पांव धो दिए, पांव धो के बैठाया आसन पर, अपनी सभी रानियों को बुलाया, भगवान से आशीर्वाद दिलाया। सुदामा जी से, ब्राह्मण देवता से भगवान ने आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाभी ने कुछ भेजा है क्या, क्योंकि खाली हाथ तुम आए नहीं होगे। सुदामा अपनी गरीबी छिपाने लगे, सुदामा अपनी गरीबी छिपाने लगे, अपनी गरीबी छिपा कर कहा नहीं कुछ नहीं दिया है, तेरी भाभी ने तेरे को कुछ नहीं दिया है, मैं तो खाली हाथ आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण ने कहा जरूर कुछ न कुछ भाभी ने दिया होगा, भाभी बहुत समझदार है, तू बचपन से ही मेरे से हर चीज छुपाता आया है, हो सकता है तू छुपा रहा हो, जल्दी बता क्या दिया है। तब कहते कि सुदामा जी पोटली अपने बगल में बार बार दबा रहे थे, और भगवान समझ गए कि सुदामा बचपन से कृपण है और ये इसी तरीके हरकतें करता है, क्योंकि मित्रता में एक बार उन्होंने वो चने छुपा दिए थे। अब वो छुपाने के दो कारण हैं, क्यों कहा त्रिलोकी के राजा कृष्ण और कहा वो फटे हाल में सुदामा। जिस पोटली में चावल लाए हैं वो पोटली भी चिथड़ी फटी हुई है, और जो चावल है देखो मांगी घर जाओ बापड़ जो ना अलग दिखी जानी, या वी घर अचन भी कोई लाल कोई काले कोई सफेद, तो मांगे चावल हैं, 5 मुट्ठी 5 घर से मांग के लाई है। बस ये सुदामा जी की पत्नी भी बड़ी चालाक थी, इसने संकेत में भगवान को बताना चाहा कि तेरे पास देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, 5 घर से चावल मांग के लाई है। ये भगवान कृष्ण को बताने के लिए उसने 5 घर से, एक घर से भी ला सकती थी, 5 घर से मांग के चावल दिए। सुदामा सोच रहे हैं इस त्रिलोकीनाथ को मैं क्या दूंगा, मैं भगवान भाव के भूखे, कहा मैं क्या दूँ, छुपाने लगे पोटली, कहा फटी पोटली, इसमें 5 घर के मांगे चावल, कहा ये पूरा वैभव द्वारिका का। भगवान ने कहा कुछ तो छुपा रहा है, और भगवान ने झट से उनके कान से पोटली खींची, और खींच करके सुदामा कुछ कह पाते, पोटली खोली और खोल करके कीननवे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तरवयंत्ययंगवाम विश्वमेते पृथ्वीतंडुला। कहते कि हे मित्र तू क्या सोचता था, मुझे संसार के 56 भोग चाहिए नहीं, मैं 2 मुट्ठी चावल में ही प्रसन्न रहता हूँ, कोई प्रेम विषय खिला दे। कि इति मुष्टिम सकज्जध्वगा द्वितीयं जगदुमाददे तावक्षीर जगरग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। और कहते भगवान ने 2 मुट्ठी सीधे मुंह डाल ली, और तीसरी मुट्ठी खाने वाले ही थे कि देवी रुक्मिणी ने आके हाथ रोक लिया। क्या कहती है कि एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंप्रत समृद्धये अस्मिन् लोके त्वामुस्मिन् पुंसद्गतोस कारणम। कि प्रभु तुम तो एक मुट्ठी में एक लोक को देने वाले हो, 2 लोक तुमने दे दिए, तीसरा देने जा रहे हो, बताओ तुम कहाँ रहोगे। सुदामा को 2 लोक तुमने दे दिए 2 मुट्ठी में, अगर तीसरा खा लिया तो रुक्मिणी ने कहा तुम और हम कहाँ रहेंगे। ये मन ही मन में कहा, लेकिन भगवान के सामने इसमें दिखाने के लिए क्या कहा कि अरे अकेले ही खा जाओगे, क्या प्रसाद जो ब्राह्मण देवता लाए अकेले खा जाओगे, हमें नहीं दोगे, हम भी तो खाएंगे। और वो चावल पकड़ के सब बहनों में बांट,
कुछ दिन सुदामा उस महल में रहे। तत्पश्चात सुदामा का खूब आदर सत्कार हुआ और वहां से चले गए। कहते कि भगवान सुदामा अपने धाम को, अपनी नगरी गए, लेकिन उससे पहले ही सारे भगवान ने उनके महल इत्यादि जाने से पहले भवन खड़ा कर दिया। बोले कृष्ण सुदामा मित्रता की मिसाल ये होती है। आई कृष्ण सुदामा मित्रता के बाद लौटते हुए भगवान के प्रधाम गमन पर कहते हैं कि जब ये लीलाएं भगवान की अनेक लीलाएं धरती पर की कृष्ण ने, और जब जाने का समय हुआ धराधाम से, तो इसमें कई कहानियां आती हैं। एक तो ये आती है कि भगवान एक बाग में झूल रहे थे, और भगवान का जो पद वो पदतल जो नीचे वो एकदम गुलाबी है कृष्ण का। तो कि व्याध जंगल में हिरण का शिकार करने आता है, और भगवान दूर से कहीं झूल रहे हैं, और उनका खुद ऐसे उन्होंने एक के ऊपर एक अपना खुद धर रहे अपना पाँव, और वो चमक रहा है चमचम। व्याध को लगा ये चमकती चीज कोई जानवर है, तो व्याध ने जानवर समझ करके कोई भगवान के पाँव अपना तीर चला दिया। कहते हैं भगवान के प्राण तब उनके पैर में ही थे, और कहते हैं कि वे व्याध उस जन्म का बाली था जिसको भगवान ने छुप करके मारा था। ये उस जन्म का बाली था, तो इसने वरदान लिया था मरते वक्त कि प्रभु तुमने छुप करके मारा, अब मुझे भी इसका कुछ मिलना चाहिए बदला। तो भगवान ने कहा था ठीक है, अगले जन्म मैं किसी का हिसाब किताब नहीं रखता हूँ, अगले जन्म जब आएगा तो तू भी मुझे ऐसे ही मार लेना। यही वो बाली था व्याध जिसने भगवान को धोखे से तीर मारा और भगवान परलोक को गए। दूसरी कहानी आती उद्धव जी ने भगवान अलग अलग पुराणों के अनुसार, भागवत में तो है कि वो स्वयं सशरीर चले गए, अलग पुराणों के अनुसार कहते हैं कि उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान कलयुग के प्राणियों का अब क्या होगा, क्योंकि भयंकर कलिकाल आने वाला है, झूठ का, क्रोध का, मद मोह लोभ का बहुत प्राकट्य होगा कलयुग में, तो उससे प्राणी कैसे बचेंगे। आप चले जाओगे, क्योंकि जैसे भगवान धरती से गए तो धरती की स्त्री सम्मान यश, ये जो हम आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, स्त्री जो हमारी स्त्री है, अर्थात केवल धन से ही स्त्री नहीं होती है, सुमति अच्छी मति भी स्त्री है, अच्छे गुणों का भी आना एक स्त्री है, ये सब धरती से चली गई थी। भगवान कृष्ण के साथ ही ये सारी चीजें, स्त्री यश कीर्ति, ये सब चीजें, आयु आरोग्यता, सब भगवान के साथ। जैसे भगवान ऊपर गए, सारी ब्रह्मा विष्णु महेश आए भगवान को लेने, तो भगवान ऊपर को गए तो सारी स्त्री भी कहते हैं कि वैकुंठ को चली गई। फिर कलयुग ने अपना पाँव पसारना शुरू किया। एक कहानी है, एक कहानी के अनुसार उद्धव जी ने कहा कि कलयुग के प्राणियों का क्या होगा, तो कहते हैं कि भगवान ने अपने को शब्दों में परिवर्तित कर दिया और 18,000 श्लोकों में भागवत के अंदर प्रविष्ट हो गए, और उनका हृदय जगन्नाथ जी में आज भी धड़कता है। बोलो भागवत महापुराण की, कृष्णचंद्र महाराज की। भगवान का मोक्ष हुआ, उधर 7 दिन की कथा परीक्षित जी की भी समाप्त हुई है आज, और कहते हैं जैसी कथा समाप्त हुई, आकाश मंडल में दिव्य क्रियाकलाप होने लगे, गंधर्व नारद इत्यादि सब आने लगे, हरिनाम संकीर्तन होने लगा, गंधर्व मृदंग बजाने लगे, नारद जी मंत्रोच्चारण करने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। धन्य हो परीक्षित, धन्य हो, 7 दिन तक तुमने कितनी तपस्या की और ये भागवत की कथा सुनी, अब हमारे लोक को आओ। स्वयं विष्णु लोक से विमान आया। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ही विमान क्यों आया, कथा तो सबने सुनी थी, अब इसका फल जान लीजिए। आज आपको कथा का पहले दिन से कह रहा हूँ, चुप रहो, मुँह में जरा टेप लगाओ, द्वार डिस्टर्ब नहीं करो, अपना भी सुनो। कथा का फल क्या, 7 दिन सुनने के बाद भी अगर जो अब बताने जा रहा हूं वो नहीं किया होगा तो कथा का फल प्राप्त तब नहीं। दोहरण करनी खर बोलो, अपन झगड़ लड़े अपने घर तक, तो जब कथा मंडप पर आओ तो मुख को चुप रखो, नहीं तो कोई फल नहीं मिलेगा। एक विमान आया केवल परीक्षित के लिए, कथा कई लोग सुन रहे थे, ऋषि मुनि भी सुन रहे थे, लेकिन उसमें कुछ काटनी छाटनी करुता सरोता सब थे। तो जिसने कथा की निंदा की, कैसी कथा उन्हें बेकार, उन्हें ये नहीं बताया वो नहीं बताया, कथा तो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर भगवान का नाम केवल सुनाया जा रहा है, कृष्ण भी कहा जा रहा है व्यास मंच से, तो वही कथा है। और कथा क्या है, क्या करोगे कथा सुन के, कथा जो व्यथा मिटा दे। अन्यथा मैंने पहले ही बोला था, वेद सुन लो पुराण सुन लो, कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर भगवान ने भगवान के दूतों से पूछा, सुखदेव जी से पूछा कि एक विमान क्यों आया, अन्याय है, अत्याचार है, ये पक्षपात है,
कि कथा तो सबने सुनी 7 दिन तक, कथा केवल ये मुख्य यजमान परीक्षित के लिए क्यों आया? तुम लीजिए ना, परीक्षित लिखा राधे कहा एक विमान क्यों आया? कहा जो परीक्षित है ना, इसे वरदान, इसे श्राप मिला था, जिसने वरदान बना लिया। क्या श्राप मिला था? कि आज से 7वें दिन तेरी, हमको तो ये भी नहीं पता कि किस पल होगी, उसको तो पता था कब तक रात को आग बंद हो और सुबह बंद ही हो जाए, एक क्षण हो जाए। उसको पता चल गया कि 7 दिन में मरना है, तो अपनी मुक्ति का उपाय खोज लिया। और किसी आदमी को बता दो ना, अगर डॉक्टर कह दे कि गॉड हेल्प यू, भगवान अब मदद करे, तो क्या वो नहीं घर जीवित सेवा करो, कहते हैं ना, और उसको हरिनाम बताते, वो व्यक्ति समझ जाता है कि अब समय ज्यादा, अब वो छोड़ देता है, उसे पता है क्या करना है, पुत्र पुत्री ये वो जितना किया जिंदगी भर, जितने नाच नचाने थे नाचे, अब तो बस गार सांस लग रहा, वो हरिनाम लेना शुरू कर देता है। परीक्षित को भी पता था अब कोई फायदा नहीं है, ऋषि का श्राप है, मरना ही है, तो वो तन मन धन तीनों को छोड़ आए थे वहीं, संसारिक तन को भी, संसारिक मन को भी और संसारिक धन को भी अपने राज्य में छोड़ के परम विरक्त, पता चल गया मरना है। लेकिन हमन का पत्तो छू कभी गुरु अड़ानो ने घा दीण छू है, मैं सुरति ब्याह झोड़ कर भी अरे ब्याह कर, सब दिमाग में चलते रहो, यहाँ भी अपनी कथा लागू रहो, वो कथा को अंदर नहीं, तुम्हारी जो ये व्यथा है इसको मिटाने के लिए कथा है। लेकिन ये कथा, ये व्यथा हम सुनाते हैं कथा, और आप अपनी क्या सुनाते हो नीचे से व्यथा। तो वो जो व्यथा आप सुनाते हो ना, उसी व्यथा के कारण आपका कल्याण रुक जाता है, ये हकीकत है। कथा के समय केवल कथा सुनो, अपनी व्यथा को वही छोड़ाओ। तुम्हारे परिवार के दुख वो रहेंगे, तुम्हारे जीवन के दुख वो रहेंगे। प्रकृति का अटल नियम है, कितना रो लो कितना धो मरा हुआ वापस नहीं आता है। जिस तरह मरा हुआ वापस नहीं आता, ये अटल नियम प्रकृति का है, वैसे हमारी व्यथाएं भी अटल है। क्या राम जी को वनवास नहीं हुआ? अगर रोते रहते, हाय रे मेरी माँ ने क्या किया। जो राम अयोध्या में थे वो युवराज राम थे, लेकिन जब वो जंगल गए, तपे और अपने कर्मों को स्वीकार किया, वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो राम की तरह तपना भी जीवन है। अपनी व्यथाओं को रोने वाला व्यक्ति कभी जीवन में महान भी नहीं बन सकता है। और कुनी की संचरियाती लगी जाए शमशान घाट तक, तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो 7 दिनों में यहाँ अपनी व्यथा न सुना करके कथा सुने और सुने कि भगवान क्या कह रहे हैं कथा में। तो जिसने परीक्षित ने इसी मन से कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया। बाकियों ने कच 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 भीड़ में अपनी कदू व्याज के गुनी कह शर्म व्याज इनका शर्म लाके 7 दिन में। तो उससे क्या हुआ? जिस लोगों ने ऐसा किया उनके लिए विमान नहीं आया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस पलो चाखा। इसमें भगवान का कोई दोष, हमारे के दोष नहीं थी भैया, बात साफ नहीं। वो हमने जन गया कि व्याज यश करगी तब यश नहीं होगा भैया। एक हाथ से ताली, जब नीचे बैठा हुआ व्यक्ति मन से नहीं सुनेगा तो व्याज भी क्या कर ले। मैं भले यहाँ गंगा बहा दूं और तुम्हें गंगा का ही मतलब नहीं पता, तुम तो एक ही गंगा जानते हो, सूर्यास्त पहाड़ी। तो क्या अर्थ उस गंगा का? वो गंगा कितनी बहती रहे, उस गंगा का पहले अर्थ जानो, सुनो, समझो, तब वो जो गंगा अंदर उतरेगी, तब तुम्हारे पापों को धोगी। मैंने कहा था कथा में रोना बहुत जरूरी है। अगर मन निर्मल हो गया ना तो अंदर के विकार धुल जाते हैं। दुनिया के सामने रोओगे, ये आंसू ना विभीषण होते हैं। क्या होते हैं? विभीषण। कतु का लोगों नहा अब किसी को नहीं बताऊंगा अपना तो, लेकिन ये विभीषण जैसे ही आंखों में दिखाई थी, दुनिया को पता चल जाता है अंदर कुछ गड़बड़, घर का भेदी लंका कभी नहीं। रोने का मन है तो कथा में रो, रोने का मन है तो भगवान के चरणों में रो। देखो दुख कैसे करते हैं, कभी ट्राई करना इस चीज। ये आध्यात्म भी अनुभूति की चीज है, कहने की बात नहीं कि कह दिया और आपने मान लिया। तो परीक्षित ने अनुभूति की, उसे पता था मरना है। बाकियों ने अपना संसार नहीं छोड़ा था, उनको अपने घर की चिंता थी, कारोबार की चिंता थी, अपनी चिंता थी, तो उनका मोक्ष नहीं हुआ। परीक्षित के लिए विमान आया, हरि संकीर्तन अपना ऊपर होने लगा। हमारो धन राधा श्री राधा, ये देवता लोग कर रहे थे। आप भी संकीर्तन कीजिए, आज कथा को मोक्ष प्राप्त हो, सबके जीवन को मोक्ष प्राप्त हो। आइए उसके लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
व्यथा। तो वो जो व्यथा आप सुनाते हो ना, उसी व्यथा के कारण आपका कल्याण रुक जाता है। ये हकीकत है। कथा के समय केवल कथा सुनो, अपनी व्यथा को वही छोड़ाओ। तुम्हारे परिवार के दुख वो रहेंगे, तुम्हारे जीवन के दुख वो रहेंगे। प्रकृति का अटल नियम है, कितना रो लो कितना धो मरा हुआ वापस नहीं आता है। जिस तरह मरा हुआ वापस नहीं आता, ये अटल नियम प्रकृति का है, वैसे हमारी व्यथाएं भी अटल है। क्या राम जी को वनवास नहीं हुआ? अगर रोते रहते, हाय रे मेरी माँ ने क्या किया। जो राम अयोध्या में थे वो युवराज राम थे, लेकिन जब वो जंगल गए, तपे और अपने कर्मों को स्वीकार किया, वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। तो राम की तरह तपना भी जीवन है। अपनी व्यथाओं को रोने वाला व्यक्ति कभी जीवन में महान भी नहीं बन सकता है। और कुनी क्या संचरियाती लगी जाए शमशान घाट तक, तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो 7 दिनों में यहाँ अपनी व्यथा न सुना करके कथा सुने और सुने कि भगवान क्या कह रहे हैं कथा में। तो जिसने परीक्षित ने इसी मन से कथा सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया। बाकियों ने कच 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 भीड़ में अपनी कदू व्याजी के गुनी कह शर्म व्याजी इनका शर्म लागे 7 दिन में। तो उससे क्या हुआ? जिस लोगों ने ऐसा किया उनके लिए विमान नहीं आया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस पलो चाखा। इसमें भगवान का कोई दोष हमारे के दोष नहीं थी भैया। बात साफ है, वो हम लोग जान गया कि व्याजी यश करगी तब यश नहीं होए भैया। एक हाथ से ताली, जब नीचे बैठा हुआ व्यक्ति मन से नहीं सुनेगा तो व्यास भी क्या कर ले। मैं भले यहाँ गंगा बहा दूं और तुम्हें गंगा का ही मतलब नहीं पता, तुम तो एक ही गंगा जानते हो, सूर्यास्त पहाड़ी। तो क्या अर्थ उस गंगा का? वो गंगा कितनी बहती रहे, उस गंगा का पहले अर्थ जानो, सुनो, समझो, तब वो जो गंगा अंदर उतरेगी, तब तुम्हारे पापों को धोगी। मैंने कहा था कथा में रोना बहुत जरूरी है। अगर मन निर्मल हो गया ना तो अंदर के विकार धुल जाते हैं। दुनिया के सामने रोओगे, ये आंसू ना विभीषण होते हैं। क्या होते हैं? विभीषण। कदू का लोगों नहा अब किसी को नहीं बताऊंगा अपना तो, लेकिन ये विभीषण जैसे ही आंखों में दिखाई थी, दुनिया को पता चल जाता है अंदर कुछ गड़बड़, घर का भेदी लंका कभी नहीं। रोने का मन है तो कथा में रो, रोने का मन है तो भगवान के चरणों में रो। देखो दुख कैसे करते हैं, कभी ट्राई करना इस चीज। ये आध्यात्म की अनुभूति की चीज है, कहने की बात नहीं कि कह दिया और आपने मान लिया। तो परीक्षित ने अनुभूति की, उसे पता था मरना है। बाकियों ने अपना संसार नहीं छोड़ा था, उनको अपने घर की चिंता थी, कारोबार की चिंता थी, अपनी चिंता थी, तो उनका मोक्ष नहीं हुआ। परीक्षित के लिए विमान आया, हरि संकीर्तन अपना ऊपर होने लगा। हमारो धन राधा श्री राधा, ये देवता लोग कर रहे थे। आप भी संकीर्तन कीजिए, आज कथा को मोक्ष प्राप्त हो, सबके जीवन को मोक्ष प्राप्त हो। आइए उसके लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठाइए। मोक्ष को जाना है ना, तो भगवान ऊपर से तो लेने आएंगे। पताल बजे के हाल, पताल खुद नहा है। भगवान से कहो, महादेव से क्या पता था डूबने वाले के हाथ, अभी कथा में बताया वो तो डूबने वाले हो ना संसार में कि तैर लोगे, अपने बल से तैर लोगे तो अपने बल के साथ तैरो, और नहीं तैर सकते तो प्रार्थना करो, किसी को मत देखो, अपने लिए गुरु चरण अबुलिए और वासन चरण अपने लिए करो भगवान से। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, जीवन राधा 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 राधा
रसिकों की प्यारी राधा 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 हम सबके प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबके प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबके प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबके प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा हम सबकी प्यारी राधा श्री 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 राधा महाराज ब्रेकफास्ट के रूप में माँ अपने बालक को स्तनपान कराती है, मैं ठीक उसी तरह आपको भी तीनों को भोजन कराऊंगी। आप जोगी हैं और मैं एक तपस्विनी हूँ। हाथ में जल लिया, अपने पति का नाम लिया और तीनों के ऊपर छिड़का, तत्क्षण वो तीनों बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु और कौन बोलो तन काला चश्मा। अब रोड में आज मेरी वत का शौर शासके नहीं दिखी और कीर्तन में नाचने के लिए हाथों से ताली बजने, अगर यही आनंद नहीं उतरा तो भागवत का क्या सार है। ये इनसे सीखो अनुसुईया जी से कितनी भक्ति थी, क्योंकि उस गाने पर डांस नहीं करती थी। कल काला चश्मा फेरों में क्या बताया था कल की कथा में, बस वही समझ लीजिए। ये अनुसुईया परम तपस्विनी थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, तीनों को छोटा छोटा बालक बना के, शिशु बना के अपना स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया, भगवान को बालक बना दिया। तब कहते कि भगवान तीनों बालक के रूप में सदा के लिए धरती पर रह गए। उन तीनों ने एक रूप बनाया, वो रूप था गुरु दत्तात्रेय का। एक गुरुओं के गुरु हैं, जितने नाथ अखाड़ा संप्रदाय जितने भी चलते हैं भारत में, ये सब गुरु दत्तात्रेय को मानते हैं। बोल गुरु दत्तात्रेय महाराज की, बोलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की, बोलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की। उपाय तो कहीं है इसके लिए, कोई कहता है कि गुरु दत्तात्रेय का जो गुजरात में मंदिर है वहां जाइए, ये करिए वो करिए। आपको एक चीज बता देता हूँ, जिनके बालक उद्दंड हो गए हो कहना नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति लाख समझाने पर भी कोई चीज को नहीं समझता है और 100 का मेहनत करता हो, बीज मिलता हो, वो अपने घर में एक गुरु दत्तात्रेय की एक मूर्ति स्थापित करे। इन गुरु दत्तात्रेय का मंगसीर की जो पूर्णिमा आती है उस दिन इनका दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। उस दिन इनको एक दिया घी का जलाए और अगरबत्ती करे। गुरु दत्तात्रेय की कृपा उस परिवार पर अवश्य। 3 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, वो गुरु दत्तात्रेय हैं। तो दत्तात्रेय परम तपस्वी हुए, इन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। कहते कि ज्ञान जहां से मिले, और भगवान गुरु बदलते भी नहीं, 24 बनाए, 24 लोग गुरु बदलते नहीं। आज य भो उ पोरु उ, जो गुरु बदलता है वो कपटी होता है। कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए अंधा या होए कोड़ी। गुरु जैसा है गुरु है, जो बार बार आज वो गया वी खुडन पड़ गए, वो गया वी खुडन, ऐसा विचित्र चंचल मन का व्यक्ति कभी जीवन में सफल। गुरु एक होता है, जिसको गुरु मान लिया उसको गुरु, और शिक्षा जहां से मिले वो भी गुरु। लेकिन ये नहीं कि आज इसके चरणों में कर उसके। तो गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। गुरु से कपट कहा जाता है, गुरु से मिथ्या वचन, गुरु को झूठा वचन, गुरु का अपमान, ये सब अंधा और कोड़ी बनाने के लक्षण है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए अंधा या होए। उस व्यक्ति के जीवन में कभी स्त्री नहीं टिकती, सुमति नहीं टिकती, उसके पुत्र अड़ियल हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, जो गुरु को एक गुरु को लेकर नहीं चलता। उसके घर में सदा अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जो गुरु को लेकर नहीं चलता है। उसके घर में पितर संतुष्ट नहीं होते, जो गुरु को लेकर नहीं चलता है। उसके जीवन में पग पग पर हानि होती है, जो गुरु को लेकर नहीं चलता है। उसके जीवन में पग पग पर कष्टों का मार खड़ा होता है। वो सोचता है कि संसार में केवल अकेला मैं हूं जिस पर सारी मुसीबत है, वही जो गुरु को लेकर नहीं चलता है। 3 खंड नौ लोक में गुरु से बढ़ाना, कि गुरु गोविंद दो खड़े और काको लागो पाओ, कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव दान। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, भगवान कृष्ण भी खड़े, गुरु भी खड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु के पांव छूने चाहिए। आप कभी मंदिर में पूजा कर रहे हो और गुरु आ जाए तो क्या धर्म संकट है कि गुरु का पूजन करूं कि गुरु के मैं व्यासपीठ भी छोड़ सकता हूं।
तो अगर गुरु आ जाए, पहले प्रणाम कीजिए। फिर क्यों? कहानी है, एक भक्त एक बार शिव मंदिर में पूजा कर रहा था। पूजा करते समय उसके सामने उसके गुरु आए, अभिमान में बैठा रहा, मैं तो शंकर की पूजा कर रहा हूं, गुरु क्या है? कहते तत्क्षण शंकर ने रुष्ट होकर के कोप दृष्टि उस पर डाली, उसके जीवन में सदा मंगल होता रहा। तो मैं बोला अपने अपने गुरुदेव महाराज की। गु कहते हैं अंधकार और रू कहते हैं प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु। जब डगमग डगमग नैया ढोलने लगे, कुछ समझ ना आए, एक बार गुरु से पूछना क्या रास्ता है। गुरु जो सांस देगा वो सांस दुनिया का कोई औषधि आपको कुछ कोई भी उपाय नहीं दे सकता जो गुरु देता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु की महिमा पर तो इतना कहा जा सकता है कि जीवन कम है। अगर मैं जीवन भर इस वहां पर बोलता रहूं तब भी गुरु की महिमा कहीं न जाए। महिमा नहीं कह सकते। कृतज्ञ है, धन्य धन्य है वो जो अपने गुरु की सेवा में सदैव लगे हैं। किसी न किसी बहाने भगवान उनका कल्याण करते हैं। गुरु दत्तात्रेय गुरुओं के गुरु है। गुरु दत्तात्रेय महाराज की। इसके परिवार में ऐसी घटनाएं घटती हो, अमंगल होता हो, सदा काम न बनते हो, गुरु दत्तात्रेय की एक 3 मुख वाली मूर्ति ला करके माघ पूर्णिमा के दिन एक दिया जलाएं और सुंदर पुष्पों से उनकी आरती करें। तो कहते हैं कि उस घर में श्री संपन्नता, सुमति, आत्मबल, जो विल पावर जिन बच्चों का कमजोर होता है, जो परीक्षा में किसी भी विधि से पास नहीं होते हैं, ज्ञान उतरता ही नहीं अंदर, तो पास कैसे होंगे। तो जो बच्चे अंदर से कमजोर होते हैं उनको गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने थोड़ी देर बैठाना चाहिए। उन बच्चों में आत्मबल आने लगता है, सीखने की कला आने लगती है, चीजों को समझने लगते हैं, बुद्धि पार की बन जाती है। तो इन गुरु दत्तात्रेय ने जिन 24 चीजों को अपना गुरु बनाया, उसमें क्या थे कि पृथ्वी वायुर्म आकाश आपो अग्निश चंद्रमा रवि और कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः किमधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी सर्कृतं सर्प ऊर्ध्नाभिसुपेशकृत। अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ, फिर भी कथा सुनाने का मौका मिला तो इनका विस्तृत वर्णन भी बताऊंगा। क्योंकि देखो एक बार तुमको सब बोले जो तो दोबारा बुला लाना, भरा हुआ है, क्या कमी है। हम सदा भगवान का नाम लेते रहे। जो जानने के इच्छुक हैं उनको केवल नाम बता रहा हूँ। बाकी इन गुरुओं को क्यों बनाया उन्होंने दत्तात्रेय ने, सुनना हो टू बी कंटिन्यूड अगले एपिसोड में। ठीक गुरानी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कर, क्योंकि सब कथा सुनते करो उनको रोजे सुनिए, वह सब सुनिए भाई, वही कथवे। और इस बार जो कथा सुनाई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगर मैं उठा के देखूं आपको तो 18,000 श्लोक में से 100 श्लोक भी आपने अच्छे से नहीं सुने। हरि अनंत हरि कथा, इसलिए गंगा बहती रहती है, मीठी लगती रहती है। ये मत सोचना कि 7 दिन में सब सुना दिया भागवत के अंदर से, कुछ नहीं सुना आपने। जब बारिश बरसे ना तो कोई एक आध बूंद शरीर में गिर जाए वो भी बहुत है। अमृत का एक बूंद काफी है, एक आध बूंद आपके मुख में पड़ी है। अभी कथा, इसलिए हम कथा का समापन नहीं कर रहे हैं, कथा को एक अल्प विराम देकर छोड़े, छोटा सा विराम कि प्रभु तेरा नाम होता रहे। कि पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, हाथी, शहद निकालने वाला जो मधुमक्खियों से शहद निकालता है, हरिण, मछली, पिंगला, वैश्या से भी उन्होंने कुछ सीखा, और कुरर पक्षी होता है, एक बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी और भृंगी कीट, 24 गुरु बनाए। आई के पढ़ना नहीं पढ़ने उन्होंने क्यों कहा व्यास जी, इसी उसमें छोड़ के जाना है आपको। हमने गुरु दत्तात्रेय को सुना दिए, वो अपने गुरु वो समझ गए होंगे, अब आपको समझना है। बोले राधे राधे, बोले राधे राधे। ये तो रही आनंद की बात। गुरु दत्तात्रेय महाराज की। हम उसका प्रयाण करते हैं। भगवान ने इस कार्य बात करते हैं कि इस कार्य को निर्विघ्न संपूर्ण कराए जो प्रार्थना उनसे की थी। परम ब्रह्म 5 तत्वों को हम नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता सरस्वती, लक्ष्मी, काली, एक रूप भगवती उनका
इस रूप को नमस्कार करते हैं। छठे में हम भगवान परम ब्रह्म सूर्य को नमस्कार करते हैं। ये छह के छह देवता परम ज्योति से निकले हुए हैं। आइए इनको एक बार नमस्कार करें। ओम गंगणवते नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम शांब सदाशिवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री जगदम्बिकायै नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। बोले परम ब्रह्म परमात्मा की। आप सभी ने 6 दिन तक इस कथा को सुना, इस व्यास मंच को सहयोग दिया, इसको सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैंने सुनी थी बात अपने मित्र से, कहीं जाओ ना तो पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो कथा भी आती है, कथा प्रचलित एक संत के ऊपर है। आप जिससे जोड़ दो, चाहे बुद्ध से जोड़ दो, गांधी जी से जोड़ दो, चाहे आप उस कथा को गुरु गोविंद सिंह जी से जोड़ दो, कि वो एक बार एक गांव में गए। कहाँ गए? एक गांव में गए। उस गांव में जाकर के कथा सुनना और देखना इनमें से दोनों गांव में से आप कौन है। 2 गांव की कथा होगी इसमें। एक गांव में गए, उस गांव में गए तो वहां उनका बड़ा अनादर हुआ, बड़ा अनादर हुआ। लोगों ने गालियां दी, पत्थर मारे, कहा कहाँ आ गया रे जो भी मांगने वाला, ये वो, बड़ा अनादर हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, कहा सदा बटी रहेगा, एक होकर रहना, यही रहना, खूब खुशी से रहना, फलना फूलना। आशीर्वाद देके सेवा की, आइए आइए, पर्यादम खुद धुलाई, खूब मान सम्मान किया, वस्त्र उड़ाए, धन दी, ये दिया वो दिया, खूब सम्मान किया बुद्ध भगवान का। बुद्ध भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ देश विदेश में छिड़क जाओ, सब ये को छोड़वे, सब पलायन कर जाओ, सब इतका सब छिड़क जाओ। एक शिष्य खड़ा था, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा भगवान एक बात पूछता हूँ, जिसने आपका अनादर किया तुम उनका कहा एवटी रहे मुझे जपात सब, और जिसने तुम्हारा सम्मान किया उनको आपने पलायन का आशीर्वाद दे दिया, ये कैसा आशीर्वाद है? ये तो आप तुम्हारे गाँव जड़ी आशीर्वाद दे दिए। तो मर्म को नहीं समझे। मर्म क्या था? जो पहला गांव था जहां मेरा अनादर हुआ, मैंने उनको किस लिए ये वाला आशीर्वाद दिया कि एक जगह रहना, कि जो ऐसे लोग हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, काम क्रोध मद लोभ मोह, जिन्हें ब्राह्मण का अपमान नहीं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं पता, व्यास का सम्मान नहीं पता, गुरुओं का सम्मान नहीं पता, ये व्यक्ति जहां जाएंगे वहां इस दुर्गंध को फैलाएंगे। सबन का यह तू की जाने था भागवत में धीरे थोड़ा सिक्का पकड़ पढ़ाता था ना, ब्राह्मण की दक्षिणा। मैं नहीं कह रहा, मैंने पहले दिन ही कह दिया, ये मत समझना व्यास जी अपनी कमाई के लिए कह रहे हैं, व्यास पीठ पर चढ़े। मैं तो कह रहा हूँ जो है इसको भी ले जाओ। लेकिन जो ब्राह्मण जब भी आए, मैंने पहले ही कह दिया आपका अहंकार यहाँ चढ़ा के जाना, आपका मद चढ़ा के जाना, मैं कुछ हूँ और जीवन में नहीं उठोगे तब कहना ये व्यासपीठ की बात असफल हो गई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैं बोलूँ न बोलूँ, इस व्यासपीठ से वो बोलता है जिसकी वाणी सिद्ध होती है। किसी जब तब की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यासपीठ के वचन को मानते हो, यकीन मानो ये वाणी सिद्ध होती है जब बोल दिया जाता है। इसीलिए वक्ता को बड़ा संयमित होना पड़ता है। अगर दृष्टता करोगे, कुछ मुंह से अपशब्द निकल गया तो वो भी लगता है दुर्वासा की तरह, और कुछ आशीर्वाद निकल गया, वक्ता की महिमा नहीं होती। जिन्हें हमने पूजन कर रखा है, हमारे आदि व्यास, इनकी महिमा है, इनकी महिमा से वो आशीर्वाद सफल हो जाता है व्यासपीठ का दिया हुआ। यहाँ अहंकार चढ़ा के जाना, लेकिन दान वहां करना जहाँ देना हो, चाहे किसी गरीब की शादी में देना हो, किसी अन्न को भूखे को अन्न खिलाना हो, वहां जरूर दान करना। और जो रोके यहाँ तक कि 10 रुपये चढ़ना, आरती में चढ़ा, 1 डबल सिक्कर, 1 रुपए के अच्छा चढ़ा। जो व्यक्ति ऐसा कहे, जो ऐसा करे, दान उस चीज का जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ चीज दान दी जाती है, अपनी प्रिय चीज दान दी जाती है। जो ऐसा दान दे, ऐसा करे, वो व्यक्ति दुर्गुणों से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को वरदान दे के आए बुद्ध की, तुम एक जगह पे रहना, ताकि तुम दूसरों को एक गलत शिक्षा न दे सको, समाज को जो अच्छे कार्य करे उनके पाँव न खींच सको। यही रहना, यही, यह खाड़ा पिनाओ खाड़ा रह जाएगा। कहावत है ना, खाड़ा पिनाओ खाड़ा रह गए, वहीं से वही मर गए। और दूसरों को कहा तुमने समझे नहीं, मैंने कहा छिटक जाना, तो आशीर्वाद था कि जो तुम्हारी सुगंध है, तुम्हारे सद्गुणों की सुगंध है, तुमने इतनी सेवा सत्कार किया है, ये सुगंध देश विदेश में जाकर के फैलाओ। सब जगह तुम जैसे धर्मात्मा पैदा हुई, वरदान देके आया हूँ। क्योंकि जो अच्छे लोग जगह होना चाहिए,
तो जैसे सद्गुणी लोग हैं उन्हें मैंने आशीर्वाद दिया कि सब जगह जाके सद्गुरु का प्रचार करो। तो मैंने सुना था कपूरवासी कहीं भी हो अपने गांव के प्रति बड़े समर्पित थे, और मैंने उस सिद्धता को यहाँ देख भी लिया। तापी घाम के पर देखी मैं खाली कानों को मैंने आंखों में देखी, जो जहां था वो दौड़ा चला आया। तो जो जहां जहां से आए, देखिए नाम किसी का लेंगे व्यासपीठ से तो फिर उसके पुण्य का ह्रास हो जाएगा। अगर ह्रास कराना है तो बोलो नाम ले लें। गुप्त दान, जो तुमने 7 दिन अपना यहाँ पर गुप्त दान दिया है, वो गुप्त दान देखो, सिक्के हल्ला करते हैं, नोट सिक्के ऐसे ही पड़े रहते हैं, नोट पर्स के अंदर। सोने को आप कहाँ छुपाते हो और लोहे को कहाँ फेंकते हो बाहर। तो सोने की तरह अपने कर्मों को, अपने सिद्धांतों को एक बंद कोठरी में छुपा के रखो, वो और चमक देंगे। और किसी की नजर पड़ गई, आपके नाम पर नजर लगो महाराज, अच्छे भी बुरी भी, नाम को नजर लगती है। कशी होना ते भल काफी जो ना तो कशी करने होता नजर लगती है। गुप्त रखो, सोने की तरह छुपा के रखो, किसी को नहीं पता। लोहे की तरह खनखनाते हुए सब जगह कहते मत फिरो, जगह जगह लोहा लक्कड़ अपना बेचते मत फिरो कि मैंने ये किया, इतना दान दिया, इतना सहयोग किया। वो कुछ नहीं है, भी लोहा लक्कड़ है। तो मैंने सुना था कि यहाँ ग्रामवासी बड़े, हम भी आशीर्वाद देते हैं, व्यासपीठ आपको आशीर्वाद देती है कि जहां रहो, कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, कि प्राणांत काले तुम सामने हो। ये जीवन आपका सुखमय कटे, और जब प्राणांत आए तो भगवान स्वयं आपको भी मान लेकर आए। यही व्यासपीठ का आशीर्वाद है उन सब के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने हमको निमंत्रण दिया, हमारे कुटिया में पधारे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कमेटी का धन्यवाद है, आप सभी ने सुना उसका धन्यवाद है। हमारे जो संगीताचार्य यहाँ दूर दूर से आए, श्री खुलबे जी, श्री पपने जी, और हमारे सावरिया, और हमारे तिवाड़ी जी, मैं किसी को भूल रहा हूँ तो कृपया नाम बताएं, क्षमा करें अपराध को। हमारे तिवाड़ी जी साउंड में, उनका धन्यवाद। और सबसे विशेष धन्यवाद जिन्होंने 2 कार्य हमारे लिए संपादित करा, आचार्य का भी, उपव्यास का भी, हमारे हेम पांडे जी। और सबसे विशेष आशीर्वाद गुररानी जी, श्री कृष्ण गुररानी जी का, कि उनके आचार्यत्व में हमने कार्य संपन्न किया है, उनके पूरे परिवार का, कि उनका आशीर्वाद हमें इस क्षेत्र में हमेशा मिलता रहता है। एक बड़े भाइयों की तरह हमें अपना परिवार सा जान पड़ता है। और आप सबका धन्यवाद, वो आपके भी कुलगुरु है, आपकी ओर से भी उनको हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सत्कार्य आपके बीच में वो कराते रहते हैं। क्योंकि देखो आपके सदगुरु हैं, आपके गुरु हैं, आप सबका धन्यवाद उनको भी बनता है, गुरु परिवार का, और आप सभी कपूरवासियों का, यजमान श्री, आयोजक श्री, कार्यकर्ता श्री, जो पाक, जो भोजन बना रहे उनका, जो व्यवस्था में लगे उनका, जो कैमरामैन यहाँ पर कितने दिन तपस्या कर रहे उनका, स्वास्थ्य की कमी समझना, और ये मत सोचना कि व्यासपीठ से नाम नहीं लिया गया। मैंने पहले ही कह दिया है, अगर ज्यादा नाम की चर्चा कराओगे तो पुण्य तुम्हारे तो सभी। और आज अंतिम दिवस की कथा में जो जो भक्तजन जहां जहां से अपने समय, श्रद्धा, सामर्थ्य अनुसार पधारे हैं, उन सभी का भी धन्यवाद है। व्यास मंच के लिए सब बराबर हैं, सब एक रूप है। गुरु किसी में भेद नहीं करता, जो भेद करे वो गुरु ही नहीं होता, जो भेद करे वो भगवान नहीं होता। वो सबरी को भी एक दृष्टि से देखता है, केवट को भी एक दृष्टि से देखता है, और लंका के राजा विभीषण को भी एक दृष्टि से देखता है। वही गुरु है, वो मेरा कर्तव्य है। मैं अपने गुरु के उस कर्तव्य को निभाते हुए आप सभी को एक रूप देखता हूँ। आप सब एक रूप है, एक कृष्ण है, और रूप में भी जनता जनार्दन है, पूजनीय है। आपके भीतर भी ईश्वर है, सबके भीतर जो यहाँ पर एक चैतन्यता बह रही है, आनंद बह रहा है। आप सबके भीतर जो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा कृष्ण है, वो सब एक रूप है। ये व्यासपीठ आप सभी आगंतुकों का सही दिल से धन्यवाद करती है, अभिनंदन करती है। आप सभी अपने अपने लिए ताली बजाइए। अपने लिए बजाएंगे तो मुझे पता जोर से बजाएंगे। यहाँ आकर के जो आगंतुक आए हैं, अगर उनसे जो उनको चर्चा करनी हो, स्वागत समारोह जो जैसा है, व्यासपीठ का जो स्वागत है, व्यास का पूजन है, उसके लिए आगे आए सभी लोग। तत्पश्चात आरती होगी।
जो मुख्य लोग हैं अपने कमेटी के, कृपया आ जाएं। मैं नाम लेने से परहेज कर रहा हूं कि आप स्वयं आएंगे तो अच्छा रहेगा, कि हम किसको बुलाएं, उससे अच्छा आप स्वयं आए और ये माइक पकड़ें। आरती फिर 2 मिनट संबोधन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कफून जोगिड़िया के समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसका आज समापन दिवस है और इस समापन दिवस में इस समापन हवन हुआ। थोड़ा कल कुछ कथा बची थी, उसका कथा का भी आप लोग ने सुना, और इसके बाद व्यास पूजन और कन्या पूजन होगा। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। ये हमारे बीच उपस्थित हैं इस क्षेत्र के विधायक जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने इस क्षेत्र के ही बीजेपी के कार्यकर्ता ललित लटवाल जी। मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं भागवत कथा कमेटी की तरफ से। भक्तजनों, ये कैसा है, एक सौभाग्य की बात है। ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है कि जहां धार्मिक अनुष्ठान होता है वहां पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते, सब एक साथ जुट जाते हैं, सब हैं। यही आज भी हुआ है। इस धार्मिक अनुष्ठान में कोई पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों पक्ष के लोग यहाँ आए। तो यही हमारे देश की संस्कृति और संस्कार होना चाहिए कि हमारे देश में इस संस्कृति और संस्कार बहुत कुछ है। आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुना, इसमें सब कुछ बताया आपको, व्यास जी की तरफ से सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। आप लोग को सीखना चाहिए, और ये आज और एक नई उपलब्धि आप लोग को मिले कि यहाँ पर सब हैं। मैं अभी सभी भक्तजनों का अभिनंदन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ, और विधायक महोदय करूँगा अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो सामने आए। धन्यवाद। क्योंकि हम सब ऐसे बहुत ही पवित्र और पुण्य कार्य यहाँ पर कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, तो सबसे पहले माता जी की बोलो, काली माता की बोलो, काली माता की बोलो, सनातन धर्म की बोलो, सनातन धर्म की बोले, आप सब श्रद्धालुओं की बोले, आप सब श्रद्धालुओं की बोले, व्यास जी की बोलो, व्यास जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम कफून में श्रीमद् भागवत कथा के आज के इस 7वें दिवस के बहुत ही पवित्र और शुभ अवसर पर व्यास जी की गद्दी पे विराजमान, और लगभग 1 घंटा मुझे भी हो गया उनकी वाणी से सुंदर प्रवचन मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्यास जी की गद्दी पे विराजमान परम पूज्य जो अपनी विद्वता के धनी हैं, और सारे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उन वेद पुराण हैं, उसके बहुत ज़्यादा अध्ययन भी किया है परम पूज्य मुकेश जोशी जी। सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मैं उन सभी यजमानों को प्रणाम करना चाहूँगा कि जिनके सौभाग्य से इस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, चाहे वो यहाँ के निवासी हैं, चाहे यहाँ से अपने कार्य के लिए विभिन्न प्रांतों में गए हैं, सभी सम्मानित यजमानगण, और इस गांव के सभी मेरे सम्मानित देवतुल्य और धर्म की आस्था से ओतप्रोत सभी सम्मानित मेरे बहुत ही सम्माननीय वृद्धजन, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मेरे जनप्रतिनिधिगण। क्योंकि धार्मिक आयोजन है तो इसलिए बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात तो नहीं होगी, धार्मिक बात ही यहाँ पर रखूँगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे आप सब ने निमंत्रण दिया था और आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। और निश्चित रूप से इस सावन मास में आप सब ने देखा कि विभिन्न जगह हम भोले शंकर की आराधना कर रहे हैं, उसको पूजने का काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारे भोले शंकर के मंदिर हैं वहाँ हम उनको नमन करने के लिए जा रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, वंदन करने के लिए जा रहे हैं। और इस सावन मास में हम सब अपने घर में अनुष्ठान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। और वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस उत्तराखंड की देवभूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदरणीय व्यास जी भी इसी उत्तराखंड की हमारे अल्मोड़े की जन्मभूमि से वास्ता रखते हैं। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो हम भारतवर्ष के जो बात करेंगे तो भारतवर्ष की संस्कृति पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, और कहीं भी हम अगर अन्य देशों में जाते हैं तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति के बारे में पूछा जाता है और इसकी संस्कृति के बारे में निश्चित रूप से गाथा की जा जाती है। और जहां उत्तराखंड की बात आती है तो आप देखेंगे इस उत्तराखंड को हम कितने सुंदर हमारे हिमालय
वन हिमालय आच्छादित हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अपना अनूठा यहाँ का सौंदर्य दिखता है, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है, और उसके साथ साथ सुंदर सुंदर वन आच्छादित हमारी श्रृंखलाएं दिखती है। और उसके साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा 7 दिवसों में यहाँ का वातावरण देखने लायक होगा, निश्चित रूप से देखने लायक होगा। जब प्रातःकालीन आप उठ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में, वैसे तो आप नित्य जब अपने क्रियाकलापों को करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चन तो करते ही करते हैं अपने मंदिरों में, अपने घर के मंदिर में, अपने देवताओं को, अपने सबको पूजते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आज हमें इतने बजे से वहां पर जाना है, श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा आज श्री कृष्ण की लीला का वर्णन होना है, आज दूसरी चीज का वर्णन होना है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक विचार और ज्यादा आत्मसात होते होंगे, आप उसको और ग्रहण करते हैं। 7 दिवसीय जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आदरणीय मुकेश जोशी जी के माध्यम से हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को आपने आत्मसात किया होगा और उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये श्रीमद् भागवत कथा ये तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथा है, महत्वपूर्ण पुराण है। हिंदुओं के 18 पुराणों में से ये सबसे श्रीमद् भागवत एक अपना अनूठा पुराण है। मां श्री के सही कह रहा हूं मैं? अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो कह दीजिएगा। तो ये 18 पुराणों में से ये अपना एक महत्वपूर्ण पुराण है हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू के पुराणों में से। और उसमें श्री कृष्ण का लीला का वर्णन हो जाए तो आप फिर उसमें क्या कहने। आप देख रहे जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, हम उसके लिए कितने ललायित हैं, उस पर्व को मनाने के लिए कितना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अल्मोड़े में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इसमें आपने 12 स्कंद पढ़े, व्यास जी ने बोले होंगे 335 पूर्वं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम भूमि देवा गंध विलेपनम ओम त्वां गंधर्वा गणस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः त्वां ओघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। नमः व्यासस्वरूपाय नमो नमः। तस्मात् सर्वभूतरिचः सामान्य जुग्निवे छन्दागुतिरे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन् तजे केतु भयादतः गावो अग्निरे तस्मात् जाता अजामय इत्यादिकयसेत दुर्गं जलदुः कदिधाय कल्पयन्ना मुखं किमस्यासे किं बाहु किमूरुपादा उच्यते ब्राह्मण देवाः। आरती बीजं विवावसोनन्त पुनः परासाद्यं प्रयच्छमे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम सबको एक बार छुआ श्री गोधन सिंह जी, श्री व्यास जी महाराज की बोले सच्चिदानंद से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत जी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
दुख हरनी तेरी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर गोल मधुबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला ये मधुर आने वाला ये मधुर बोल मधुबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला ये मधुर गोल सतबंद गोल सतमार्ग बताने वाला नाम तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी कुछ नहीं मेरा कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो चिंता है तुझको प्रभु की उतारो मेरी आरती मन में हे कना मोहना हे जानो कभी मधुबना हे कना मोहना बड़े आनंद लेते हुए जय हो हे कना मोहना हे जानो कभी मधुबना हे कना मोहना हे जानो कभी मधुबना 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 हे कना हे कना या मुरली बजाओ तो मधुबन में जग कन्हैया मुरली बजाओ घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे
ये हिमाचल का देवभूमि भी प्यारी है, देवभूमि भी प्यारी है। क्रोध रूप यहाँ चामुंडा का गब्बर संग कटारी है, गब्बर संग कटारी है। दुष्टों की ली बलि यहाँ पर भागे पापी हार कर, दुष्टों की ली बलि यहाँ पर भागे पापी हार कर। रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर, रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे, ब्रह्मा वेद सुनाए इनको विष्णु शंख बजाते हैं, विष्णु शंख बजाते हैं। शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं, माँ की महिमा गाते हैं। ब्रह्मा वेद सुनाए इनको विष्णु शंख बजाते हैं, विष्णु शंख बजाते हैं। शंकर डमरू बजा बजा कर माँ की महिमा गाते हैं, माँ की महिमा गाते हैं। ओ जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर, जय माता की गूंज रही है नारद वीणा तार पर। रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर, रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार ओ कर। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर, घन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। ओ रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर, रुकी यहाँ पर काल रात्रि चंड मुंड को मार कर। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे, जग में साचो तेरो नाम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी